बुद्ध के बारे में कुछ होश उड़ाने वाले तथ्य क्या हैं? उन्होंने कहा, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं देव नहीं हूँ, नहीं मैं मनुष्य हूँ, मैं वह जागृत हूँ जिसने संसार के सत्य को देखा है। उन्होंने अपने दिमाग का सूक्ष्म विश्लेषण इस तरह किया कि वे अपने शरीर के सभी परमाणुओं को गिनने में सक्षम थे। उन्होंने कहा, इस दुनिया में कुछ भी ठोस नहीं है, जिसका आधुनिक अर्थ यह है कि सब कुछ परमाणुओं से बना है और ये परमाणु बार बार टूटते और सुधरते हैं। वह एक और कारण से प्रसिद्ध थे कि वे सभी भाषाओं के लोगों को उनकी अपनी भाषा में पढ़ाते थे जो भी उनसे मिलते थे। हालांकि उन्होंने सभा में प्रवचन के दौरान आम लोगों की पाली भाषा को चुना। घने जंगल में ध्यान करते समय कोई भी जानवर उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा माना जाता है कि जानवर उसकी ओर आकर्षित थे। उन्होंने पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया। उन्होंने अनायास ही अपने आप को देखा और कहा कि वह पिछले सभी जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण इस जन्म में बुद्ध बने हैं। उन्होंने कहा कि जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है, जिसका अर्थ है जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। अंगुलिमाल जैसा सीरियल किलर जिसने 999 लोगों की हत्या की, आम्रपाली जैसी शहरी वेश्या, बुद्ध को चुनौती देने वाले सक्काका और उपाली जैसे विवादास्पद, इन सभी को उनके धर्म में दीक्षा दी गई और वे अरहंत बन गए। छोटी उम्र से ही वह कभी मजाक नहीं करते थे, कभी गॉसिप नहीं करते थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान की एक झलक रहती थी जो सभी को मोहित कर लेती थी। एक दिन जब वे भिक्षा के लिए जा रहे थे तो एक छोटे बालक ने बुद्ध के सामने मिट्टी का कटोरा उठा लिया। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और भिक्षा पात्र को आगे बढ़ाया। जब आनंद ने बुद्ध की हंसी का कारण पूछा तो बुद्ध ने कहा, यह लड़का मेरे परिनिर्वाण मृत्यु के 2.5 साल बाद पाटलिपुत्र शहर में पुनर्जन्म लेगा और चक्रवर्ती सम्राट होगा और 84,000 धातु का निर्माण करके इतिहास रचेगा। बौद्ध शासन के लाभ के लिए मंदिर। वो कोई और नहीं, सम्राट महान अशोक थे। वह बहुत सुंदर रूप, नीली आंखें, चौड़े कंधे, लंबे कान, हल्के मुड़े हुए बाल और परोपकार और दया से भरा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उनके गोरे शरीर से एक उज्ज्वल प्रभामंडल निकलेगा। संज्ञान के क्षण से पहले और परिनिर्वाण के क्षण से पहले 2 अवसरों पर रंग स्पष्ट और उज्ज्वल दिखाई दिया। उनका जन्म 623 ईसा पूर्व, प्रबुद्ध 588 ईसा पूर्व हुआ था और उन्होंने उसी दिन परिनिर्वाण 543 ईसा पूर्व प्राप्त किया था। यह दिन वैशाख मई की पूर्णिमा का दिन है। बुद्ध के कई शिष्यों में आनंद सबसे अच्छी स्मृति रखने वाले थे। प्रारंभिक बौद्ध सुत्त पिटक के अधिकांश ग्रंथों को प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं के उनके शुद्ध स्मरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। आज उनका धर्म सबसे वैज्ञानिक धर्म माना जाता है और इसके कुछ रूपांतर हैं। यह समय के साथ हुआ। बुद्ध ने मन और शरीर का ऐसा ज्ञान दिया जैसा वह वास्तव में है, किसी धार्मिक विश्वास के तरीके से नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ गए और अपने पिता, माता, पत्नी और पुत्र को निर्वाण के लिए निर्देशित किया। बुद्ध के बारे में सबसे आकर्षक बात यह है कि हम उन्हें अपने जैसे मानव के रूप में देख सकते हैं। सुंदर मन वाला आदमी वह न ईश्वर है, न देवता है, न भविष्यद्वक्ता है। वह एक इंसान के रूप में परिपूर्ण है। इंसानों की तरह जिए और मरे। उनके धर्म में स्वर्ग का कोई वादा नहीं है, नरक का कोई खतरा नहीं, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, उसका पालन करना अनिवार्य नहीं है, कोई अनिवार्य अनुष्ठान नहीं। उनकी शिक्षाओं पर चलने से व्यक्ति बेहतर इंसान बनता है।